एक दिन आप बता दीजिए जब बिहार के किसी जिले में कोई ना कोई हत्या नहीं हुई हो या ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं घटी हो। अक्षम्य अपराध बिहार में हो रहे हैं, एक के बाद एक जघन्य अपराध हो रहे हैं। चिराग, पहले शिक्षा मंत्री का बयान आया, कृषि मंत्री का बयान आया, अब आलोक मेहता हैं, आरजेडी के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो 10% जिलों का आरक्षण मिल रहा है वो अंग्रेजों की दलाली करते थे, मंदिर की घंटी बजाते थे और अंग्रेजों की दलाली करते थे। भाई मेरी समझ के परे है कि कितना बांटने की राजनीति बिहार सरकार के मंत्री करेंगे और क्यों। क्या आपके पास बिहार में आज की तारीख में जो ज्वलंत विषय हैं, क्या उससे ध्यान भटकाने का ये सोचा समझा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज की तारीख में चर्चा होनी चाहिए थी बिहार के किसानों को लेकर। जिस तरीके से अन्नदाता को पीटा जा रहा है, उनके परिवार वालों को पीटा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि भैया हम समाधान यात्रा पे निकले हैं। क्या समाधान है मुख्यमंत्री जी के पास? हर समस्या का एक समाधान है, वो है लाठी चलाना। किसान कुछ बोले तो लाठी चलाओ, शिक्षक कुछ बोले तो लाठी चलाओ, छात्र कुछ बोले तो लाठी चलाओ, अभ्यर्थी अपने हक के लिए सड़क पर उतरे तो उनपे भी लाठी चलाओ। हकीकत है जो मुख्यमंत्री स्वयं समस्या की जड़ हो उनसे किसी प्रकार के समाधान की उम्मीद रखना भी गलत है और यही परिणाम है। क्योंकि मुख्यमंत्री के पास कोई समाधान नहीं है, यही कारण है कि उनके कैबिनेट के मंत्री इस तरीके के भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। जिस तरीके से धार्मिक ग्रंथों से लेकर जाति विशेष को, समाज विशेष को टारगेट करके जिस तरीके से बातें उनके मंत्रियों के द्वारा कही जा रही हैं, ये अपने में दर्शा रहा है कि ये ध्यान भटकाने की राजनीति ये लोग कर रहे हैं ज्वलंत विषयों से, और दूसरा समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि यही राजनीति कर करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा सत्ता की कुर्सी पे बने रहे। कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी लव, कभी कुश, कभी कोरी, कभी कुर्मी, यही सब कर करके कभी महिला, कभी पुरुष, महिला पुरुष तक को लेकर किस तरीके का मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था जनसंख्या को लेकर। तो ये बांटने की राजनीति ही मुख्यमंत्री जी करते रहे और उसी को आगे बढ़ाने का काम उनके तो एक दिन आप बता दीजिए जब बिहार के किसी जिले में कोई ना कोई हत्या नहीं हुई हो या ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं घटी हो। अक्षम्य अपराध बिहार में हो रहे हैं, एक के बाद एक जघन्य अपराध हो रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश रहते हैं और अपने मंत्रियों के द्वारा इस तरीके के बयान दिलवाए ही सिले जाते हैं ताकि चर्चा। अब पीछे जिस वक्त किसानों का इतना बड़ा विषय चल रहा था बक्सर में, उस वक्त उनके मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर बयान दे दिया। पूरी बहस जो किसानों के ऊपर होनी चाहिए थी, उनके अधिकारों को लेकर होनी चाहिए थी। भाई अगर वो उचित मुआवजा मांग रहे हैं तो क्या गलत मांग है उनकी, पर उस पूरी मांग को, किसानों की पूरी आवाज को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उसको दबा दिया गया रामचरितमानस के ऊपर बहस शुरू कर। ऐसे ग्रंथों के ऊपर बहस की गुंजाइश बचती कहां है भैया। और भले वो किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, यह आस्था का विषय है, उसमें बहस की कोई संभावना है ही नहीं। पर यह बहस इस तरीके के विवादित बयान दिए ही इसलिए जाते हैं ताकि बिहार के एक्चुअल मुद्दे जो हैं वो पर्दे